भगवान कहते हैं कि मित्र से ज्यादा चिंतन शत्रु का होता है, क्योंकि मित्र की तो जब चर्चा करोगे तभी याद आएगा, और शत्रु को भुलाना भी चाहोगे तो भी यह बार बार याद आएगा। इसलिए जहाँ भगवान के भक्त माला लेकर भगवान को याद करते हैं, वहाँ दुष्ट भी भगवान को कम याद नहीं करते हैं। वह भी दिन रात भगवान को याद करते हैं, भले ही वैर भगवान से ही करते हैं। एक बार दुष्टों ने भगवान से कहा, सरकार हम ना होते तो आज आप भी ना होते। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। भगवान बोले, इसका क्या मतलब है? दुष्टों ने कहा, महाराज जब हम बहुत ज्यादा दुष्टता करते हैं, चारों तरफ खूब हाहाकार फैलाते हैं, आतंक फैलाते हैं, तभी तो आपका अवतार होता है। रावण ने आतंक मचाया तो श्री राम को आना पड़ा, कंस ने उत्पात मचाया तो श्री कृष्ण के रूप में आपको आना पड़ा, तो आपको हमारी ही वजह से ही आना पड़ता है पृथ्वी पर। अतः आपके आने का फायदा भी हमें मिल जाता है। भगवान ने पूछा, क्या फायदा उठाते हो तुम हमारा? दुष्ट लोग कहते हैं कि हे महाराज हमारा भी उद्धार करो। भगवान बोले, तुम हमारा भजन करो। दुष्टों ने कहा, भजन ही करने लग गए तो दुष्ट ही फिर किस मतलब के रह गए? यह भजन पूजन हमारे वश की बात नहीं है। हम तो तामसी लोग हैं और तामसी लोगों से भजन नहीं होता है। भगवान ने कहा, तो तुम क्या कर सकते हो? दुष्ट बोले, महाराज आपको गाली दे सकते हैं, आपसे झगड़ा कर सकते हैं। हम असुर अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप आपसे संबंध जोड़ सकते हैं। आप चाहो कि माला लेकर हम भजन करें तो ये हमारे बस की बात नहीं है। भगवान बोले, चलो कोई बात नहीं, भजन नहीं कर सकते तो वैर ही करो, कुछ तो नाता जोड़ो हमसे, लेकिन जोड़ो जरूर। और भगवान ने वैर का संबंध ही स्वीकार करके असुरों को भी वही गति दी जो अपने प्यारे भक्तों को प्रदान करते हैं। भगवान का धाम कितना साधन है करके भक्तों को प्राप्त होता है, पर जो राक्षस लड़ने आते हैं उन्हें भगवान मारकर अपने धाम को भेज देते हैं। रामचरितमानस में भी कहा गया है, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानो तेहि निज पद दीन्हा, दीन जानो तेहि निज पद दीन्हा। प्राण तो हर लिया और बाद में अपना परम पद भी प्रदान कर दिया। जो दिन रात गाली दे रहे थे, भगवान को मारने खाने के लिए दौड़ रहे थे, ऐसे दुष्टों को ही भगवान ने एक बाण मारकर अपने घर भेज दिया, तो कल्याण हो गया उनका भी या नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि कैसे भी मुझ में मन लगाओ, चाहे प्रेम से लगाओ चाहे वैर से लगाओ, लेकिन केवल मन लगाओ मुझ में। तब परीक्षित जी ने सुखदेव जी से एक बहुत बढ़िया प्रश्न करते हैं कि भगवान, आपने कहा कि भगवान समदर्शी हैं, सबको समान रूप से स्वीकार करते हैं, तो प्रायः दैत्यों को ही क्यों मारते हुए दिखाई पड़ते हैं? क्या दैत्य ही भगवान के वैरी हैं? सुखदेव जी बोले, नहीं, 12 महाभागवतों में तो दैत्यों के नाम भी हैं। प्रहलाद और महाराज बलि, यह दोनों ही तो दैत्य वंश के हैं। अब भगवान के परम भक्तों में गिने जाते हैं, तो ऐसा ना समझो कि दैत्य जाति के ही भगवान के दुश्मन हैं। अब हिरण्यकश्यपु तो भगवान का कट्टर वैरी था, कट्टर शत्रु था, पर उसी का बेटा प्रहलाद भगवान का अनन्य उपासक हुआ। तो हिरण्यकश्यप का उदर विदीर्ण कर रहे थे और प्रहलाद को परम भागवत मानकर हृदय से लगा रहे हैं, तो दैत्य जाति से दुश्मनी कहाँ रही? परीक्षित जी बोले, महाराज प्रहलाद पर कैसे अनुग्रह किया, जरा थोड़ा विस्तार से सुनाइए ना भगवान। तब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को प्रहलाद चरित्र बड़े ही भावपूर्वक और विस्तार से श्रवण करवाते हैं, जो कहते हैं, हे परीक्षित,
जिस समय भगवान ने वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया, तभी उसका भाई हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर बैरी बन गया था, कट्टर दुश्मन बन गया था। और उसने मंदराचल पर्वत पर जाकर के घोर तपस्या की, इतनी तपस्या की कि पूरे शरीर में दीमक लग गई हिरण्यकश्यप के। तब ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, बेटा वरम ब्रूयात। तो हाथ जोड़कर वरदान मांगता है हिरण्यकश्यप कि मुझे अमर का वरदान दे दो महाराज। ब्रह्मा जी बोले कि अमर तो हम भी नहीं हैं, तो तुम्हें कहां से अमर कर देंगे, इसके अतिरिक्त और भी कुछ मांगो। तब तो हिरण्यकश्यप ने इतने वरदान मांग लिए कि वरदानों की झड़ी ही लगा दी। क्या वरदान मांगता हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी महाराज, मुझे ऐसा वरदान दो कि न मैं भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न किसी अस्त्र से मरूं, न किसी शस्त्र से मरूं, न किसी जानवर से मरूं, न किसी मनुष्य से मरूं। आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी प्राणी से ना मरूं, 12 महीने में किसी महीने में मैं ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले, बस कर बेटा, कितना मांगेगा तू? बड़े बड़े वरदान मांगने वाले देखे मैंने, पर तेरे जैसा वरदान मांगने वाला मैंने पहली बार देखा है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, ताते में दुर्लभा पुंसाम यान व्रणी से व्रणा व्रवरान मम तथापि वितराम्यंगो वरान यदपि दुर्लभान। ब्रह्मा जी बोले, अरे हिरण्यकश्यप, यदि तेरे द्वारा मांगे वरदान यह बड़े दुर्लभ हैं, तो आज तक हमने किसी को नहीं दिए, पर तेरे जैसी तपस्या भी किसी ने नहीं किया है। अतः मैं तुझे यह सारे वरदान प्रदान करता हूँ। अब हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया कि अब तो मैं अमर जैसा ही हो गया, भले अब मुझे कौन मार सकता है इस सृष्टि में। और अपने को अमर मानकर चल पड़ा। दिग्विजय करते हुए सब देवी देवताओं को बंदी बनाकर अपने घर में ले आया। इंद्र से झाड़ू लगवा रहा है, वरुण से पानी भरवा रहा है। सब देवता इनकी दास्ता करने लगे। भगवान से रोते हुए प्रार्थना करने लगे कि प्रभु कब इस दुष्ट से हमारा पीछा छुड़वाओगे। तो भगवान बोले, मां भैष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेशाम भद्रमस्तु वः। देवताओं, आप लोग घबराओ नहीं, हम आपका कल्याण करेंगे, समय की प्रतीक्षा करो। हिरण्यकश्यप के 4 बेटा हुए, अहलाद, अनुहिलाद, संहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा संपन्न थे। ब्राह्मणः शील संपन्नाः सत्यसंधो जितेंद्रियः। प्रहलाद जी बचपन से ही ब्राह्मणों के अनन्य भक्त थे। और परम सुशील स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ और परम जितेंद्रिय थे हमारे प्रहलाद जी। इनका चित्त कभी भी उद्विग्न नहीं होता था। संसार के व्यसनों में तनिक भी इनकी अभिरुचि नहीं है। एक सम्राट के पुत्र होकर भी परम जितेंद्रिय हैं। प्रहलाद को बचपन से ही कृष्ण नाम का एक ग्रह लग गया था। प्रहलाद जी बचपन से ही कृष्ण की भक्ति पर लीन थे। जब थोड़े बड़े हुए तो राजकुमार प्रहलाद को पढ़ने के लिए श्री संडामर्क जी के आश्रम में भेजा गया, जहां श्री संडामर्क जी प्राचार्य